सारी दुनिया मोहम्मद को झुठला रही थी तो खदीजा अकेले मोहम्मद की तस्दीक कर रही थी। जब सारी दुनिया मोहम्मद को पत्थर से मार मार कर सर फोड़कर खून निकाल रही थी, खदीजा अकेले अपने सर का दुपट्टा अपने सर की ओढ़नी फाड़कर मेरे सर से खून साफ कर रही थी। सारी दुनिया मेरा मजाक उड़ा रही थी, खदीजा अकेले मुझे तसल्ली दे रही थी। आयशा तुम खदीजा के मुकाबले में कभी नहीं आ सकती हो। खदीजा खदीजा थी, आयशा आयशा है। सारी दुनिया जब मुझे झुठला रही थी तो खदीजा अकेले मेरी तस्दीक कर रही थी। सारी दुनिया मेरी मुखालिफत में थी, खदीजा अकेले मेरे कांधे से कांधा मिलाकर चल रही थी। मैंने अपना पैर घास में डाल दिया, सल्लत अलैया करबन, कोई बिच्छू तू मुझ पर मुसल्लत कर दे, कोई बिच्छू इस घास में भेज दे, औ हय्यतन, कोई सांप इस घास में मेरे ऊपर मुसल्लत कर दे, तल्लिगुनी, जो मुझे काट ले, तल्लिगुनी, जो मुझे डस ले। आय अल्लाह, इस सांप और बिच्छू का डस लेना मुझे मंजूर है, उसके जहर से मर जाना मेरे लिए मंजूर है, लेकिन मोहम्मद की जुदाई मेरे लिए मंजूर नहीं है, उनसे दूर रहना मेरे लिए मंजूर नहीं है। आय अल्लाह, तू आसमान से कोई सांप या बिच्छू मुसल्लत कर दे जो मुझे काट ले, जो मुझे डस ले। हुआ रसूलों का, वो तेरे रसूल है, ला अक़ूलु लहू शैया, मैं उनकी शान में कुछ नहीं कह सकती, मैं उनको कुछ नहीं बोल सकती, मैं दुआ तुझसे कर सकती हूँ। मुझे जहर के असर से, बिच्छू और सांप के काटने के जहर से मर जाना मेरे लिए अच्छा है, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जुदाई मेरे लिए अच्छी नहीं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। अब मैं अगर 1 मिनट भी बोलूंगा तो वो आपके हक में मैं जुल्म करूंगा, ज्यादती करूंगा, लिहाजा मैं बिला किसी ताखिर शेख को आवाज दूंगा। लेकिन शेख की शख्सियत इतनी भी सादा नहीं है कि मैं बिला किसी 1-2 अशार के शेख को बुला लूं। मैं गुज़श्ता 2 दिन पहले क्या एक खुशकुन वाकया सुनाता हूँ कि शेख के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। मेरे मुअक्कर उस्ताद जामिअतुल उलमा इब्न तैमिया के सर्फ व नहू के माहिर फजीलतुल शेख शकील अहमद असरी हफिज़ल्लाह के हुक्म से 3 मेहमानान मेरे घर में आए। शेख वहाँ पर लंबे ज़माने से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। दुरुस्त नहू और दुरुस्त सर्फ शेख के बामुराम तालीफात में से हैं। शेख को अल्लाह ताला उम्र मदीद इनायत फरमाए। मैं उनके लिए एक ही शेर पढ़ूंगा कि उस घड़ी सारे परिंदे बेअमा हो जाएंगे, उस घड़ी सारे परिंदे बेअमा हो जाएंगे, जिस घड़ी तैमिया का बूढ़ा शजर कट जाएगा। शेख ने कहा कि वो मेहमानान शेख के हवाले से फरमा रहे थे कि अगर खुतबा की एक फहरिस्त तैयार की जाए और टॉप 10 खुतबा को अलग किया जाए, उनमें से सरे फहरिस्त में अगर इस शख्सियत का नाम ना आए तो ये बड़ी हक तलफी होगी। साथ ही अगर इस जमाने में खतीबुल हिंद के लक़ब से किसी शख्स को मुलक़ब किया जाना चाहिए तो 2-3 लोगों के नाम फहरिस्त में आते हैं और उनमें सरे फहरिस्त फजीलतुल शेख जनाब मौलाना जर्जीस सिराजी चतुर्वेदी हफिज़हुल्लाह आते हैं। मैं शेख से निहायत ही अदब व एहतराम के साथ फैज अहमद फैज के 4 मिसरे के साथ आवाज दूंगा कि कुछ हमी को नहीं एहसान उठाने का दिमाग, कुछ हमी को नहीं एहसान उठाने का दिमाग, वो तो जब आते हैं माइल ब करम आते हैं, एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन, मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं। मैं अब बिला ताखिर आपके सामने फजीलतुल शेख जनाब मौलाना जर्जीस सिराजी चतुर्वेदी हफिज़हुल्लाह को पेश करता हूँ। शेख है, अब मैं आखिर में यही बोलूंगा कि शेख है, मैक है, रात है, हसीन लम्हात है और फैसला आप सबके हाथ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लायक़ सद एहतराम सदर इजलास और इस स्टेज पर जलवा फरोज फ़ज़ीलतुश शेख तौहीद आलम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह नाज़िम इजलास जनाब तस्नीम कौसर साहब, इस इजलास के रूह रवां फ़ज़ीलतुश शेख फैसल तैमी साहब और स्टेज पर बैठे हुए दीगर मुअक्कर उलमाए किराम और इलाके के बावक़ार अहबाब, अतराफ़ व अकनाफ से क़ुर्ब व जवार से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम मिल्लत के लायक़वर नौजवानों और मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, सुपौल का एरिया मेरे लिए कोई नया एरिया नहीं है। ये अलग बात है कि मैं इस इलाके में कुछ कम आता हूँ, लेकिन जब भी आया आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार हमेशा मिला। एक भारी तादाद की शक्ल में दिखाई दिया और मुझे इस बात का अच्छी तरीके से एहसास है
कि जब से मैं आ रहा हूं तकरीबन 1999 से मैंने तकरीर करना जब शुरू की और 2026 की ये शुरुआत है, ये 25-26 साल के अरसे में आपके इस इलाके में सुनने वालों की तादाद में कमी नहीं आई। जब भी मैं आया पहले की तादाद से ज्यादा तादाद उसके दूसरे इजलास में आप लोगों ने दिखाई। तो जिस तरह आप लोगों को जलसों से मोहब्बत है, मैं गुजारिश करता हूं उसी तरीके से उलमा को सुनने से भी मोहब्बत करें और इंतहाई संजीदगी और सादगी के साथ, मतानत के साथ आप किताब व सुन्नत पर मबनी बातें सुने। मैं दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला से कि जो बातें अब तक कही जा चुकी हैं और कही जाने वाली हैं, अल्लाह ताला हम कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने आज तिलावत की है वो पूरी आयत नहीं है, टुकड़ा है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। मैंने बस एक टुकड़ा पढ़ा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इसी टुकड़े की रोशनी में आज गुफ्तगू आपके सामने करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी को उम्मते इस्लामिया के लिए, हमारे और आपके लिए आइडियल, मॉडल और नमूना बना दिया है और पूरी जिंदगी को एक छोटे से जुमले में पेश कर दिया है कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। एक समंदर को एक छोटे से घड़े के अंदर बंद कर दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे लिए आइडियल है। हर मुसलमान गौर करे सिर्फ इस छोटे से जुमले पर। आपका उठना, आपका बैठना, आपका लेटना, आपका सोना, आपका जागना, आपका खाना, आपका पीना, आपका चलना, आपका फिरना, आपका शादी और ब्याह करना, यहां तक कि आपका नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना, अलगर्ज जिंदगी में पेश आने वाले तमाम मामलात में हमारे लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी को अल्लाह ने नमूना बनाया है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि उठो वैसे जैसे नबी उठते थे, बैठो वैसे जैसे नबी बैठते थे, चलो वैसे जैसे नबी चलते थे, खाओ और पियो वैसे जैसे नबी खाते और पीते थे, शादियां वैसे करो जैसे नबी ने करके दिखाई। जब दुनियावी मामलात में हम नबी को नहीं छोड़ सकते तो इबादियात के मामले में हम नबी को कैसे छोड़ सकते हैं?
नमाज भी वैसे पढ़ो जैसे नबी पढ़ते थे, ज़कात भी वैसे दो जैसे नबी ने बताई, हज भी वैसे करो जैसे नबी ने बताया, रोजा भी वैसे रखो जैसे नबी ने रख कर दिखाया। और इस जुमले में सिर्फ इतनी सी बात नहीं आ जाती, अखलाकियात और मामलात, और चाहे वो घरेलू जिंदगी हो, उसके ताल्लुकात, सब चीजें इसमें शामिल हैं। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आपका बचपना, बच्चे होने की हैसियत से उसका किरदार क्या होना चाहिए। आप बेटे हैं तो एक बेटे होने की हैसियत से आपका किरदार क्या होना चाहिए। आप अगर बाप हैं तो बाप होने की हैसियत से आपका किरदार क्या होना चाहिए। आप अगर शौहर हैं तो शौहर होने की हैसियत से आपका किरदार क्या होना चाहिए। आप अगर उस्ताद हैं तो मुअल्लिम होने की हैसियत से आपका किरदार क्या होना चाहिए। आप अगर बिजनेसमैन हैं तो एक बिजनेसमैन होने की हैसियत से, एक ताजिर होने की हैसियत से आपका किरदार क्या होना चाहिए। आप एक फौजी हैं, एक जर्नैल हैं, तो एक सिपह सालार और जर्नैल होने की हैसियत से आपका किरदार क्या होना चाहिए। जिंदगी में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी शोबे हैं, उन तमाम शोबों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमें रहनुमाई करते हुए नजर आते हैं। जाओ वीडियो बना ली हो तो अब निकल जाओ, हो गया तुम्हारा काम, घर में दिखाने की काम आ जाएगी। जाओ, और बैठना है तो पूरी तकरीर सुनना पड़ेगी यहीं बैठ कर। ये उठने बैठने नहीं देंगे यहाँ पर। जाना है तो अभी चले जाओ। तो हमें ये देखना है। देखता हूं आप कितनी दिल जमाई के साथ सुनते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से मैं शुरुआत करता हूं। आपका किरदार क्या था। अल्लामा इब्न हिशाम ने सीरतुन नबी के अंदर नकल किया है कि जब आमीना के पेट से आप बाहर आए, नबी अकरम जब पैदा हुए, जब आप आमीना के पेट से बाहर आए, जिस दिन आप पैदा हुए उसी दिन कैसरो किसरा के ऐवानों में जलने वाले चिराग बुझ गए। ये बड़े हुक्मरां कहलाते थे, कैसर और किसरा। इनके ऐवानों में, इनके दरबारों में हमेशा चिराग जलता रहता था, कभी बुझता नहीं था। हर वक्त उसमें तेल डाला जाता था और चिराग जलता रहता था। जैसे आप दिल्ली जाइए इंडिया गेट पर, तो आप देखेंगे कि शहीदों की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए वहां एक मशाल जलती रहती है और शीशे के फ्रेम में उसको पैक कर दिया गया है। वो मशाल हमेशा जलती रहती है, रात हो दिन हो, सुबह हो शाम हो, वो बुझती नहीं। ऐसे ही कैसरो किसरा के ऐवानों में चिराग जलते रहते थे, वो बुझते नहीं थे। जिस दिन मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह अपनी मां के पेट से बाहर आए, पैदा हुए, उसी दिन कैसरो किसरा के ऐवानों में जलने वाले चिराग बुझ गए। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि क्या हुआ।
अचानक हमारे चिराग कैसे बुझ गए? न तेज आंधी आई, न तेज तूफान आया, न तेज बारिश हुई, न तेज हवा चली, फिर हमारे चिराग कैसे बुझ गए? अपनी आस्था के मुताबिक नुजूमियों को बुलाया, काहिनों को बुलाया। जैसे हम लोग बदअकीदा लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, अपने हाथ की हस्तरेखा दिखाने लगते हैं कि देखिए तो मेरे हाथ की रेखा क्या बता रही है। नुजूमियों को बुलाया गया, काहिनों को बुलाया गया, बड़े बड़े नुजूमी आए, बड़े बड़े काहिन आए, हम कह सकते हैं ज्योतिषी आए। सुबह से लेकर शाम तक गौर करने लगे कि आखिर चिराग क्यों बुझ गया। और शाम तक एक ज्योतिषी इस नतीजे पर पहुंचा, एक काहिन इस नतीजे पर पहुंचा, जो उस इलाके का बड़ा काहिन माना जाता था। उसने ये डिक्लेयर किया, उसने ये फैसला सुनाया, आए हुक्मरानों, तुम्हारे दरबारों में, तुम्हारे ऐवानों में जलने वाले ये चिराग इसलिए बुझ गए कि आज कोई एक ऐसी हस्ती पैदा हुई है, आज कोई एक ऐसी शख्सियत नमूदार हुई है, इस धरती पर आज किसी ऐसी हस्ती ने जन्म लिया है। वो अपने साथ जो रोशनी लेकर आई है, अपने साथ इल्म की जो ज्योति, इल्म की जो रोशनी लेकर आई है, उस रोशनी के होते हुए अब किसी और रोशनी की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे तुम्हारे चिराग, ऐवानों में जलने वाले चिराग बुझ गए। ये सीरतुन नबी में अल्लामा इब्न हिशाम ने नकल किया। ये चिराग इसलिए बुझ गए क्योंकि आज एक ऐसी हस्ती पैदा हो चुकी है, वो जो रोशनी लेके आई है, उस रोशनी के होते हुए अब किसी और रोशनी की जरूरत नहीं। ये पैदाइश थी। मक्के की आबो हवा बड़ी खराब थी। जहां आप मक्के में पैदा हुए, बच्चे बड़ी जल्दी जल्दी बीमार हो जाते थे। इसलिए मक्के के लोग अपने बच्चों की पैदाइश पर अपने बच्चों को किसी दूसरे कबीले के लोगों के हवाले कर दिया करते थे, ताकि उस गांव में, उस कबीले के अंदर हमारी औलाद, हमारे बच्चे पले, बड़े और परवरिश पाएं और सेहत और तंदुरुस्ती पाएं। आमिना को भी फिक्र हुई कि ये बच्चा अगर मक्के में रहा तो बीमारियां इसको घेर लेंगी, मक्के की आबो हवा ठीक नहीं है, इस बच्चे को भी किसी दूसरे गांव में, दूसरे कबीले में किसी के हवाले कर देना चाहिए। वो इसको पाले पोसे बड़ा करे और फिर हमारे पास दे दे, हम उसको उजरत दे दें, उसकी मजदूरी दे दें। अभी फिक्र दामनगीर थी। इधर कबीले बनु साद से कुछ औरतें बच्चों की तलाश में निकलती हैं कि मुझे कोई बच्चे मिल जाएं जिनको हम दूध पिला सकें, जिनकी परवरिश कर सकें। कबीले बनु साद से ये औरतें चली और मक्के की तरफ आ रही हैं। इन्हीं औरतों में एक औरत हलीमा नाम की भी है। हलीमा नाम की एक औरत भी है, लेकिन ये अपने साथ जो सवारी लेकर आई है, ऊंटनी या गधी, जो भी सवारी थी इसके पास, वो इतनी लागर थी, इतनी नहीफ थी, इतनी कमजोर थी कि 100 कदम चलती हांफने लगती, थोड़ा चलती रुक जाती, बार बार सस्ताना पड़ता। और हलीमा की सहेलियां कहने लगी, अरे हलीमा तू कौन सी सवारी लेकर चली है, ये तो मक्का पहुंचते पहुंचते हमें भी बूढ़ा कर देगी। कौन सी सवारी लेके आई है, कितना तेरा इंतजार करेंगे, हमें मक्के भी पहुंचना है, बच्चे भी ढूंढना है। हलीमा कहती है, मेरी सहेलियों,
मुझे अपने साथ में लेकर चली हो तो साथ में लेकर चलना, मुझे बीच रास्ते में छोड़ न देना। मैं अकेले कहां भटकूंगी, साथ में आई हूं तो साथ ही में चलूंगी, थोड़ी देर ही सही लेकिन मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। 3 दिन का सफर 5 दिन में पूरा होता है। कबीले बनु साद से चलने वाली ये औरतें 3 दिन के बजाय 5 दिन के बाद मक्के में पहुंचती हैं। ऐसी मरियल सवारी थी हलीमा की। और फिर पहुंचने के बाद सब अलग अलग हो जाती हैं, जाओ बच्चे ढूंढो, तलाश करो। और हम लोग सब साथ में ही यहां से फिर चलेंगे अपने गांव, अपने वतन, अपनी बस्ती। आगे आमीना का अपना बयान है। कबीले बनु साद से जो औरतें आई थी उनमें से कोई औरत ऐसी नहीं थी जो मेरे घर तक ना आई हो। हर औरत मेरे घर तक आई। मेरे बच्चे को देखा मोहम्मद को तो देखते ही लट्टू हो गई। इस बच्चे को मैं रखूंगी, इस बच्चे को मैं पालूंगी, इस बच्चे को मैं दूध पिलाऊंगी, इस बच्चे की परवरिश मैं करूंगी। कोई औरत ऐसी नहीं जो ना आई हो। आई हो, मेरे बच्चे को देखा, उसने मुझसे मेरे बच्चे को छीन लिया। मैं इसको दूध पिलाऊंगी, मैं लेकर जा रही हूं और मैं तैयार हो जाती। ठीक है, जब मैं राजी हो जाती कि इस बच्चे को तुम दूध पिलाना चाहती हो पिलाओ, अपने घर ले जाना चाहती हो ले जाओ, तो फिर वो औरत कहती आमीना इस बच्चे के बाप से नहीं मिलवाओगी, इस बच्चे के बाप से मुझे मिलवा दो ताकि मैं उससे कुछ लेन देन की बात कर लूं। जब 4 साल 5 साल 6 साल के बाद जब ये बच्चा मैं लौटाऊंगी, खिला पिला कर बड़ा करके जब इस बच्चे को मैं तुम्हारे हवाले करूंगी तो तुम्हारा शौहर इस बच्चे का बाप मुझे नजराना क्या देगा, मुझे तोहफा क्या देगा, मुझे उजरत क्या देगा, मुझे मजदूरी क्या देगा, मैं कुछ बात कर लूं। आमीना कहती जब वो मुझसे पूछती इस बच्चे के बाप से मिलवाओ तो मेरा जवाब ये होता मेरी बहन इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं है, इस बच्चे का बाप तो इसके पैदा होने से 2 महीने पहले ही इंतकाल कर गया। जैसे ही वो औरत ये सुनती कि इस बच्चे का बाप मर गया, इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं है, वो बच्चा मेरी गोद में डाल देती और कहती आमीना सॉरी, मैं तेरे बच्चे को नहीं खिला सकती, पिला सकती, परवान चढ़ा सकती, परवरिश कर सकती, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चे को पालूं तो मुझे कुछ अच्छी मजदूरी मिले, तू मुझे क्या दे देगी, इस बच्चे का तो बाप ही जिंदा नहीं है। वो बच्चा छोड़ के चली जाती। जितनी औरतें कबीले बनु साद से चली, हर एक औरत मेरे पास आई, सबने बच्चा लिया लेकिन सुना कि इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं, छोड़ के चली गई। हलीमा भी मेरे पास आई। हलीमा ने भी इस बच्चे को लपक लिया और जब सुना कि इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं तो हलीमा ने भी बच्चा छोड़ दिया, वो भी मक्के में आगे बढ़ गई। कुदरत देखिए, कबीले बनु साद से जितनी औरतें चली सबको बच्चे मिल गए दूध पिलाने के लिए मक्के में, लेकिन हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। भाई आप लोग चुप होंगे या नहीं होंगे, या फिर मैं ही हो जाऊं, रोक दूं अपनी तकरीर। भाई आप अगर इधर शोर करेंगे तो हम और मौलवियों की तरह नहीं है कि हम बोल पाएंगे, हम डिस्टर्ब होते हैं। भाई आवाज नहीं लगाई, बस हो गया, मैं नहीं बोल पाऊंगा ऐसा। जो लोग मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं उनके मोबाइल छीनिए आप, ये दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। पीछे वाले बैठ जाइए आप लोग, शान नहीं घट जाएगी। चलिए सुनिए, सारी औरतें जो कबीले बनु साद से चली सबको बच्चे मिल गए, लेकिन हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला।
इसको उल्टा भी बोल सकते हो आप। मक्के के दीगर बच्चों को दूध पिलाने वाली दायाएं मिल गईं, लेकिन मोहम्मद को कोई दाया ना मिली। सारी औरतें बच्चे लेकर चलने लगी। हलीमा ने सोचा कि मुझे कोई बच्चा नहीं मिला, चलो न मिलने से वही बच्चा बेहतर है, उसी बच्चे को ले लेती हूँ। कम से कम मेरी सहेलियां ताने तो नहीं मारेंगी कि खाली हाथ आई हो, खाली हाथ जा रही है। दिल बर्दाश्त कर पत्थर रखकर ना चाहते हुए भी उसने उस बच्चे को ले लिया। आमिना ला, अपना ही बच्चा दे दे, जो तू दे सकती वो दे देना, मैं लेके जा रही हूं तेरे बच्चे। आमिना ने अपने बच्चे को मोहम्मद को हलीमा के हवाले कर दिया। अब जहां सबको पहुंचना था वहां पहुंच गई और वहां से अब ये कबीले बनु साद के लिए चलने लगी। हलीमा मोहम्मद को अपनी गोद में लिए हुए जिस सवारी पर बैठ कर आई थी उसी सवारी पर लेकर बैठ जाती है और चलने लगती है। जैसे इस बच्चे को गोद में लेकर सवारी पर बैठी, यही वो सवारी थी जो रास्ते में थक जाया करती थी। आते वक्त सांस फूलने लगती थी, दम टूटने लगता था, 100 कदम चलती थी, हाँफने लगती थी। लेकिन जब हलीमा इस बच्चे को लेकर बैठी तो ये हवा से बातें कर रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। सारी सवारियों को पीछे करते हुए आगे बढ़ती जा रही है और पीछे की सारी सहेलियां चीख कर कहती हैं, आए बिन्ते अबू ज़ुऐब जरा रुक जा, आए अबू ज़ुऐब की बेटी जरा ठहर जा, आए अबू ज़ुऐब की बेटी जरा रुक जा, मुझे भी तो अपने पास आ जाने दे, तू क्यों आगे आगे बढ़ रही है? हम तुझे साथ में लेके आए लेकिन तू अकेले अकेले भाग रही है, हमें छोड़ के क्यों जा रही है? क्या ये तेरी वही सवारी है जिस सवारी पर बैठकर तू आई थी? अब तू ये रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। इस सवारी को तूने क्या खिला दिया है, क्या पिला दिया है? हलीमा पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, मेरी सहेलियों, अल्लाह की कसम, मैंने इस सवारी को कुछ नहीं खिलाया, कुछ नहीं पिलाया। ये वही सवारी है जिस सवारी पर मैं बैठ कर आई। पता नहीं ये रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है, आगे बढ़ती जा रही है। बाखुदा मुझे तो इस बच्चे में कोई बरकत नजर आती है, बाखुदा मुझे इस बच्चे में कोई करामत नजर आती है। ये था बचपना। आज हमारे बेटों का बचपना और हमारी औलाद का बचपना 5 साल का होता है तो बाप की जेब काटने लगता है। 6-7 साल का हुआ तो बाप का मोबाइल छीनने लगता। बाप को उतने फंक्शन नहीं मालूम जितने 8 साल के बच्चे को मालूम। ये बचपना था, अभी दूध पीते थे। अल्लाह अल्लाह करके ये काफिला बनु साद पहुंच गया। अब आगे की एक और रोशनी देखिए। हलीमा जैसे इस बच्चे को लेकर उतरती है और अपने घर जाती है, अंदर घुसती है तो उसके शौहर ने देखते ही कहा, हलीमा बच्चा मिल गया। बच्चा तो बड़ा प्यारा है, लेकिन अब इसको खिलाओगी क्या, पिलाओगी क्या? कहा मेरे पास बकरी का दूध है तो ये बकरी है। हलीमा का शौहर कहता है, हलीमा तेरी बकरी जो दूध देती है वो तेरी बेटी शैमा को नहीं हो पाता है। हलीमा की एक बेटी थी जिसका नाम था शैमा। वो इतनी मरियल बकरी है, जितना दूध देती है उस दूध में तो तेरी अपनी बेटी का पेट नहीं भरता। अब तो तू इस बच्चे को भी ले आई है, अब दोनों बच्चे एक बकरी का दूध कैसे पिएंगे? हलीमा कहती है, अब दोनों ही मेरे बच्चे हैं, अब जो भी हो अब दोनों को आधा आधा देना है। मैं भी अब अपना भी दूध पिलाऊंगी और बकरी का भी। हलीमा ने कहा, मेरे शौहर जरा बर्तन उठा कर दे दो, इस बकरी का दूध दोती हूँ और दोनों बच्चों को पिलाती हूँ, मैं अपनी शैमा को भी और इस मोहम्मद को भी। हलीमा के शौहर ने मुर्दा दिल से बर्तन उठा कर दे दिया, ले अब लाई हो तो पालो।
हलीमा आगे बढ़ती है बर्तन लेकर और बकरी के थन में पानी मारती है और बकरी के थन को हाथ लगाकर जब दोहना शुरू करती है तो वो बकरी ऐसे दूध देती है जैसे सावन भादों की बारिश हो रही है। पूरा बर्तन भर गया। हलीमा का शौहर कहता है, आए हलीमा, किस बच्चे को लेकर तू आई है? हलीमा कहती है, मुझे भी पता नहीं, मैं मरियल सवारी पर बैठती हूँ तो वो हवा से बातें करने लगती है। इस बच्चे को लेकर घर में आई हूँ तो बकरी हमारी दूध की बारिश कर देती है। आए मेरे प्यारे शौहर, बाखुदा ये बच्चा ही बाबरकत है, इस बच्चे के अंदर ही मुझे बरकत नजर आती है। बच्चा परवान चढ़ने लगा, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। हलीमा की बकरी का भी दूध पीता, हलीमा अपना भी दूध पिलाती। इस बच्चे की उम्र ज़ादुल मआद अल्लामा इब्नुल क़य्यिम की तहक़ीक़ के मुताबिक जब 4 साल हो गई और रहमतुल लिल आलमीन काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी की किताब उसकी तहक़ीक़ के मुताबिक जब बच्चे की उम्र 6 साल की हो गई तो हलीमा ने उस बच्चे को यानी मोहम्मद को अपनी बेटी शैमा और मोहल्ले के बच्चों के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए भेज दिया। जाओ सीखो, अरब का ये बेहतरीन पेशा है बकरियां चराने का, तुम भी बड़े होकर बकरियां चराओगे, इसलिए तुम भी बकरियां चराना सीखो और अभी से ये आदत डालो। हलीमा की बेटी शैमा और गांव के बच्चे मोहम्मद को हाथ पकड़कर, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को हाथ पकड़कर जंगल में ले गए। सारे बच्चे बकरियां चरा रहे हैं। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कभी इस पहाड़ी पे नजर डालते हैं, कभी उस पहाड़ी पे नजर डालते हैं, कभी इस पेड़ को देखते हैं, कभी उस पेड़ को देखते हैं, कभी इस झाड़ी पे झांकते हैं, कभी उस झाड़ी में झांकते हैं। अचानक एक इंसानी शक्ल में फरिश्ता आया, इंसानी शक्ल में वो उसी जंगल में आता है और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के पास आकर बैठ जाता है। उम्र या तो 4 साल या 6 साल। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के पास आकर बैठ गया और उस फरिश्ते ने जो इंसानी शक्ल में आया था कहा, बेटे तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? आपने जवाब दिया मोहम्मद। उस फरिश्ते ने आपका हाथ पकड़ा, उठाया, गोद में लिया और लेकर चलने लगा। हलीमा की बेटी भी देख रही है, उस मोहल्ले के बच्चे भी देख रहे हैं कि ये कौन आदमी है जो मोहम्मद को लेकर कहां जा रहा है। अचानक इन बच्चों ने देखा कि मोहम्मद को एक पहाड़ के दामन में ले जाया गया। फरिश्ते ने उनको चितलिटा दिया और थोड़ी देर के बाद देखते हैं ये बच्चे, उस इंसान ने जो मोहम्मद को पहाड़ के दामन में ले गया, उसने मोहम्मद का सीना चीर दिया। सीना चीर दिया और सीने में से दिल निकाल लिया। बच्चे डर के मारे भाग गए, एक एक करके हम सबको कत्ल कर दिया जाएगा। ये बच्चे सब बकरियां छोड़ के मारे डर के भाग गए। उधर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का सीना चाक कर दिया गया, दिल निकाल लिया गया। दिल में एक खास किस्म का लोथड़ा होता है जो हर इंसान के दिल में होता है, बुग़्ज़, दुश्मनी, हसद, कीना, नफरत उसी लोथड़े में होता है। होता नहीं, ये आदमी हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है, इसको हम कैसे डाउन करें, इसको कैसे गिराएं, इसको कैसे बर्बाद करें। ये जो नफरतें होती हैं, जो हसद, कीना, बुग़्ज़, ये दिल के उसी लोथड़े में होता है। दिल निकाला और दिल के उस टुकड़े से, दिल से उस लोथड़े को नोच दिया, उस लोथड़े को खींचा, उस लोथड़े को बाहर फेंक दिया। फिर उस दिल को ज़मज़म के पानी से धोया। उस दिल को जो निकाला था सीधा चाक करके, उस दिल को ज़मज़म के पानी से धोया और धोने के बाद फिर सीने में रख दिया दिल को और हाथ फेर दिया। आप चलने लगे, उड़ गए।
इधर ये बच्चे मारे डर के सीधे भागे, हलीमा के घर पहुंचे। इब्नुल क़य्यिम अल-जौज़ी ज़ादुल मआद में लिखते हैं, हलीमा उस वक्त रोटी पका रही थी, चूल्हे पर बैठी हुई थी। ये बच्चे गए, जल्दबाजी में दरवाजा खोल दिया, दरवाजा खुल गया। मां ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, हलीमा ने पीछे मुड़ के देखा, शैमा मोहल्ले के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। हलीमा कहती है, बच्चों इतने घबराए हुए क्यों, कैसे आना हुआ, बकरियां तुमने कहां छोड़ दी हैं और तुम हमारे सामने खड़े हो। शैमा दिखाई दे रही है, मोहल्ले के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, मोहम्मद गायब है, मोहम्मद कहां है। उस बच्चे को कहां छोड़ दिया, मोहम्मद नहीं दिखाई दे रहे, मोहम्मद कहां है। और इन बच्चों की जबान से एक ही जुमला निकला, क़ुतिला मोहम्मद, मां मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, मां मोहम्मद मार डाले गए, मां जंगल के अंदर मोहम्मद का मर्डर कर दिया गया। हलीमा ने ये सुना, उसके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई, उठी और भागने लगती है। ज़ादुल मआद के अरबी अल्फाज ये हैं, आजिलतन दिरहा, इतनी जल्दी भागी कि उजलत में जल्दबाजी में अपने सर की ओढ़ना भी भूल गई। यानी बगैर दुपट्टे के भागी, बगैर चप्पल के भागी, सीधे जंगल में जाती है। मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, मोहम्मद की लाश को कोई खा न जाए, कोई जंगली जानवर उसको नोच न ले। भागती है लाश को अपने कब्जे में करने के लिए, ताकि मैं उसको उसके घर वालों तक तो पहुंचाऊं। मैं हलीमा, मैं आमिना को क्या जवाब दूंगी, अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी। भागती है जंगल की तरफ, कभी इस झाड़ी में देखती है कि मोहम्मद की लाश ही दिख जाए, नहीं दिखती है। कभी उस झाड़ी में जाती है, नहीं दिखती है। कभी पहाड़ के ऊपर चढ़ती है मोहम्मद को लाश देखने के लिए, लेकिन नहीं दिखती है। अचानक वो पहाड़ के ऊपर चढ़ी है, नीचे झांक कर देखती है तो क्या देखती है कि पहाड़ के दूसरे दामन से मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला टहलते हुए चले आ रहे हैं। जिस्म पर कमजोरी तारी है, चेहरे का रंग पीला पड़ा हुआ है, लेकिन सही सलामत है और टहलते हुए चले आ रहे हैं। जल्दी से वो पहाड़ी से उतरी, दौड़ लगाई और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के पास जाती है और पकड़ के सीने से लगा लेती है। कहती है, मोहम्मद क्या हुआ तुम्हें, ये क्या सुन रही हूं मैं, क्या हुआ तुम्हें। कहा, मां मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि एक आदमी आया, उसने मुझसे नाम पूछा, मैंने नाम बताया मोहम्मद, वो मुझे पकड़कर इस पहाड़ के दामन में लाया, उसने मुझे लिटाया, मेरा सीना चाक कर दिया, उसने दिल निकाला और दिल से लोथड़ा निकाल कर फेंक दिया, दिल को जमजम के पानी से धोया और उसके बाद में दिल को मेरे सीने पर रखकर हाथ फेर दिया। माँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। बेटा, उसने तुम्हारा दिल चीर दिया। हाँ, उस जमाने में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तेरा दिल सीना चीर दिया गया और तू जिंदा है। पेट फाड़ दिया गया और तू जिंदा है। दिल निकाला, क्या तुमने देखा। मां, मैं सब देख रहा था, सीना चाक किया गया मुझे मालूम है, दिल निकाला गया मैं देख रहा था, दिल से कोई चीज निकाल कर फेंकी जा रही है ये भी मैं देख रहा था, दिल को जब पानी से धोया जा रहा था ये भी मैं देख रहा था, दिल को जब रखा गया तब भी मैं देख रहा था, उसने हाथ फेरा तब भी मैं देख रहा था। बेटे, अब तुम्हें हम अपने घर नहीं रख सकते, तुम ऐसी ऐसी चीजें बतला रहे हो जो अकल में नहीं आती, जो दिमाग में नहीं आती। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी, तेरी माँ आमिना को क्या जवाब दूंगी। दिल तो नहीं चाहता कि तुझे वापस करूं, लेकिन अब तुझे वापस करना पड़ेगा, क्योंकि तू बातें ऐसी ऐसी बताता है जो दिल गवारा नहीं करता। घर गई, बोरिया बिस्तर बांधा, मोहम्मद उठो चलो, और लेकर मक्का पहुंच जाती है। आमिना, दिल तो नहीं चाहता कि तेरे बेटे को वापस करूं, लेकिन अब रहा भी नहीं जाता। ऐसे ऐसे हालात बताता है, ऐसी ऐसी बातें बताता है जो यकीन नहीं, दिल गवारा नहीं करता। अपनी अमानत पकड़, संभाल अपनी अमानत को। मुझे कुछ मेहनत भी नहीं चाहिए, उजरत भी नहीं चाहिए, मजदूरी भी
नहीं चाहिए, इसके वजह से मेरे घर में खैर और बरकत के दरवाजे खुल गए हैं। अब मुझे इसके एवज तुझसे कुछ नहीं चाहिए। बस अपनी औलाद को, अपने बेटे को संभाल। वो छोड़कर हलीमा बच्चे को माँ के हवाले करके वापस आ जाती है। इस रोशनी में जरा अपनी औलाद पर भी नजर डालिए मेरे साथियों। ये 6 साल की उम्र तक ये मामला था। मां ने पाला। अब 6 ही साल की उम्र में जब हवाले कर दिया गया तो मां मीना ने कहा चलो बेटे हम तुम्हें तुम्हारे नाना और मामू के घर लेके चलते हैं, वहां पर भी 1 आध महीना रह के आते हैं। चलिए मदीना ले गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाना मामू, इनका ननियाल यसरफ जो मदीना का पुराना नाम था, वहां इनका ननियाल था। आमिना अपने बेटे को लेकर वहां पहुंची। 1 महीना रही मैके में। 1 महीने के बाद जब लौट कर मक्के की तरफ आ रही है और मोहम्मद को अपने साथ लेकर आ रही है, तो लौटते वक्त वो मकाम अबवा पर पहुंची। मकाम अबवा, जब मकाम अबवा पर पहुंची जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप अब्दुल्ला दफन है, उनकी कब्र है वहां। मकाम अबवा पर पहुंचती आमिना अपने शौहर की कब्र को देखने के लिए, जियारत करने के लिए, तो अपने बेटे मोहम्मद को भी लेके जाती है और कहती है बेटे तुम बार बार पूछते हो कि मेरे अब्बू कहाँ हैं, मेरे अब्बू कहाँ हैं, सबके पास अब्बू हैं, मेरे अब्बू कहाँ हैं, आओ मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं। 6 साल के बच्चे को जब मकाम अब्वा पर ले जाती है और वहां अपने शौहर की कब्र, अपने हस्बैंड की कब्र देखती है और अपने बेटे को दिखाती है कि बेटे ये है तुम्हारे बाप की कब्र, इस कब्र के अंदर तुम्हारे बाप हैं, इस कब्र के अंदर तुम्हारे बाप दफन हैं। 6 साल का बच्चा इतना तो जानता ही है। 6 साल के उस बच्चे ने, मोहम्मद ने अपने बाप की कब्र देखी तो आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए और अपने बाप की कब्र को देखता चला गया। इधर आमिना का हाल इतना बुरा कि अपने शौहर की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकी और कब्र को देखकर उसको गशी आने लगी, उसको चक्कर आने लगे। अचानक वो धड़ाम से जमीन पर गिरती है। अपने माँ के जमीन पर गिरने की आवाज को जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने सुना तो पीछे मुड़ के देखा। जब पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा कि मेरी माँ की भी रूह निकल चुकी है। बाप की कब्र मौजूद, पीछे पलट के देखा तो माँ की भी रूह निकल गई, माँ भी इंतकाल कर गई, माँ भी इस दुनिया से चल बसी। बाप की कब्र को देखकर रोते हुए आपने जब अपनी माँ का चेहरा देखा तो माँ भी मोहम्मद को अकेले छोड़कर चल बसी इस दुनिया से। मोहम्मद के बाप अब्दुल्लाह के पास एक लौंडी थी जिसका नाम था उम्मे ऐमन। वो अब्दुल्लाह के इंतकाल के बाद उम्मे ऐमन आमिना के पास रहती थी और जहां भी आमिना जाती थी उम्मे ऐमन साथ में जाती थी। इस वक्त मदीने से लौटते वक्त मकाम अब्वा पर आमिना के साथ ये उम्मे ऐमन भी मौजूद थी। उम्मे ऐमन ने मोहम्मद को संभाला और उनको लेकर वो वापस मक्के आई और उनको उनके दादा के हवाले कर दिया, अब्दुल मुत्तलिब के। किस्मत देखिए, जब आप 2 साल और बड़े हुए, 8 साल की उम्र हुई तो दादा भी इस दुनिया से छोड़कर चला गया और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह 8 साल की उम्र में यतीम नहीं, दुर्र यतीम हो गए। बाप पैदा होते ही बाप को नहीं देखा। 6 साल की उम्र हुई तो माँ भी छोड़ के चली गई और 8 साल की उम्र हुई तो दादा ने भी खैराबाद कह दिया। 8 साल के बाद चाचा ने पाला, अबू तालिब ने, और परवरिश करते रहे। जब आपकी उम्र 12 साल हो गई तो आपको फिक्र हुई कि मेरा चचा अपने भी बच्चों को पालता है और मुझे भी पालता है, खिलाता पिलाता है। अपने चचा की बिजनेस में मुझे भी इनकी मदद करनी चाहिए। बड़ा दिलचस्प मंजर मेरे भाइयों। एक बार ये 12 साल का बच्चा मोहम्मद अपने चचा से कहता, चचा कहाँ जा रहे हो? फरमाया मुल्क शाम जा रहा हूँ। बेटे मैं बिजनेस करता हूँ, कपड़े का कारोबार करता हूँ, अपना माल शाम में बेचता हूँ, शाम का माल लाता हूँ, मक्के में बेचता हूँ। तुम खेलो कूदो रहो खाओ पियो, मैं जा रहा हूँ।
नहीं चचा, मुझे भी ये काम सीखना है। आप अब बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुके हैं, मुझे भी इस काम को सिखा दीजिए ताकि मैं भी आपकी मदद करूं, मैं भी कुछ मेहनत करूं, मजदूरी करूं। आप कब तक हमें खिलाएंगे पिलाएंगे? हम भी आपके इस काम में आपकी मदद करना चाहते हैं। आप मुल्क शाम जा रहे हैं तो मुझे भी ले चलिए, मुझे भी अपना हुनर सिखलाइए, मुझे भी बिजनेस करना सिखलाइए। चचा ने जब ये सुना कि बेटे की भतीजे की तमन्ना है मुल्क शाम जाने की, तो कहा बेटे मुझे कोई एतराज नहीं, चलना चाहते हो तो चलो। कुछ लोगों पर मुश्तमिल ये काफिला जब मुल्क शाम की तरफ जाने लगा और एक जंगल से गुजरने लगा, उस जंगल के अंदर एक गिरजा था, उस जंगल के अंदर एक गिरजा था जिसमें ईसाई राहिब रहता था। उस दिन वो अपने गिरजा से निकलकर ऊपर छत के ऊपर बैठा हुआ था। वो ईसाई गिरजा का ईसाई राहिब छत पर बैठा हुआ था। उसकी नजर इस काफिले पर पड़ी कि कोई काफिला आ रहा है। उसकी नजर छोटे से बच्चे 12 साल के बच्चे पर भी पड़ी और वो राहिब गिरजा का उस बच्चे को देखता ही चला गया, देखता ही रह गया। उसकी नजर काफिले के लोगों पर नहीं, उसकी नजर 12 साल के मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के ऊपर थी। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि गिरजा के पास वो काफिला आया और रुक गया। उसने अपनी चादर बिछाई और बैठ गया। अपने साथ जो सत्तू वत्तू लाए थे वो खाने पीने लगा। तो बुहैरा चल के आता है, उसका लक़ब बुहैरा था। वो बुहैरा चल के आता है और काफिले से कहता है कि तुम्हारा अमीर सरदार कौन है? लोगों ने बताया अबू तालिब। कहा अबू तालिब आज तुम लोगों की दावत में अपने पास करना चाहता हूँ, क्या दोपहर का खाना तुम हमारे साथ खाओगे? ये सब भूखे तो थे ही। कहने लगे बिल्कुल, अगर आप हमें दावत देंगे तो हम आपकी दावत कबूल कर लेते हैं। कहा ठीक है। बुहैरा ने उस राहिब ने जल्दी से खाना बनवाया और तैयार कराया और फिर बुलावा भेजा कि चलो खाना बनकर तैयार हो चुका है। जब खाना बनकर तैयार हो गया और ये सब लोग खाने के लिए पहुंचे तो अबू तालिब ने अपने भतीजे मोहम्मद को वहीं छोड़ दिया सामान के पास। बेटे तुम यहीं रहो, हम खाना खा के जब लौटेंगे तो तुम्हारा खाना वहां से लेते आएंगे। ये काफिला जब गिरजा में घुसता है और दस्तरखान पर बैठता है तो बुहैरा ने कहा तुम लोग खाना खाने आ गए हो, बच्चे को छोड़ दिया है, बच्चा कहाँ है? अबू तालिब ने कहा वो हमारे सामान के पास बैठा हुआ है, निगरानी कर रहा है, हम खाना खाने के बाद उस बच्चे का भी खाना ले जाएंगे। बुहैरा ने कहा अबू तालिब ये दावत तो उसी बच्चे की वजह से मैंने की है और तुमने उसी को वहां बिठा दिया। तुम्हारी वजह से थोड़ी दावत की है, यहां से तो हजारों लोग रोज गुजरते हैं। ये दावत मैंने उसी बच्चे की वजह से की है। जाओ उस बच्चे को भी लेकर आओ। अबू तालिब गए और उस बच्चे को भी लेकर गए कि चलो मोहम्मद तुम भी साथ में खाना खा लो। जैसे गिरजा में घुसते हैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, बुहैरा उसी को देखता जा रहा है, बार बार खाना भी खिलाता जा रहा है और बार बार वो मोहम्मद की तरफ नजर भी डालता जा रहा है। मौलाना सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अगर आप पढ़ेंगे रहीकुल मखतूम तो उन्होंने उस बुहैरा का नाम भी उसमें नकल किया है कि उसका नाम जर्जीस था। अब मुझे पता चला कि मेरे बाप ने कहां से ढूंढ के नाम निकाला था। जब तक मौलवियत पूरी पढ़ नहीं ली यकीन नहीं आ रहा था ये जर्जीस। लोग कहते थे कौन सा नाम है जर्जीस? शुरू में तो किसी पे आता ही नहीं था, कोई जगदीश कहता था, कोई जगदीप कहता था, कोई कुछ कहता था। शेख सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब बहुत मुहक्किकाना जो आलमी राब्ता आलम इस्लामी के मुकाबले में अव्वल नंबर पे आई, पहली पोजीशन, उसमें लिखा उस बुहैरा का नाम जर्जीस था। उस बुहैरा ने बार बार मोहम्मद को देखा और खाना न खिलाने के बाद सारे काफिले के लोगों से कहा कि तुम लोग बाहर जाओ, आया अबू तालिब तुम यहाँ रुक जाओ, तुमसे कुछ गुफ्तगू करनी है। अबू तालिब कहते हैं कि पता नहीं क्या मुझसे गुफ्तगू करेंगे, खाना सबको खिलाया, गुफ्तगू सिर्फ मुझसे अकेले। सारे लोग बाहर चले गए। उस बुहैरा ने कहा अबू तालिब सही बताओगे जो मैं तुमसे पूछूं? कहा बिल्कुल बताइए। इतना बता दो कि ये बच्चा किसका है।
अबू तालिब ने मोहम्मद को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इसमें पूछने की क्या बात है, ये तो मेरा बेटा है। भाई किसी का बाप इंतकाल कर जाए तो चचा ही फिर बाप के दर्जे में होता है, और इसलिए भी कि मेरे भतीजे को इस बात का एहसास ना हो क्या मुझे कोई बेटा कहने वाला नहीं है, उसके सामने कहा ये तो मेरा बेटा है। बुहैरा कहता है, अबू तालिब अब तुम झूठ बोल रहे हो। बुहैरा ने कहा, अबू तालिब अब तुम झूठ बोल रहे हो। अबू तालिब ने कहा, बेटा मेरा है, तुम कौन होते हो कहने वाले कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तुम कैसे कह सकते हो। कहा ठीक है, अब इस बच्चे को लेकर जाओ। अबू तालिब ने मोहम्मद की उंगली पकड़ी और कहा चलो बेटे। जैसे हाथ पकड़ा और दरवाजे तक लेके गए, बुहैरा कहता, अबू तालिब अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं तो सच ये है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, और सच ये है कि इस बच्चे का बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं है, और इससे भी बड़ा सच ये है कि इस बच्चे के पैदा होने से 2 महीने पहले ही इसका बाप इस दुनिया से जा चुका है, गुजर चुका है। अगर ये मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरी तरफ पलट के मत देखना, और अगर सच हो तो मेरी आंखों में आंखें डाल कर देख लेना। ये सच्चाई सुनकर अबू तालिब दंग रह गए और आंखों में आंखें डाली। बुहैरा करीब आए भागते हुए, बुहैरा ये तुम्हें कैसे मालूम, ये तुम्हें कैसे मालूम। मैं तो इस बच्चे के सामने कभी नहीं कहता हूं कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, मैं इसको बेटा कहता हूं, इसको तकलीफ ना हो इसलिए मैंने इसको बेटा बताया है। तुम कैसे जानते हो। कहा मैं इससे भी बड़ी बात जानता हूं। कहा क्या। अबू तालिब मेरी बात मान लो। कहा बोलो क्या कहना चाहते हो। कहा इस बच्चे को यहां से मुल्क शाम के अंदर मत ले जाओ, यहीं से वापस कर दो मक्के में जहां से तुम आ रहे हो। कहा क्यों। कहा मुल्क शाम में सब यहूदी हैं, जिस तरह मैंने इस बच्चे को पहचान लिया, अगर उन यहूदियों ने भी इस बच्चे को इसकी खूबियों से पहचान लिया तो इसको कत्ल कर डालेंगे, इसको मार डालेंगे। अबू तालिब ने कहा कि ये बात खुल के बताओ, क्यों, क्या देखा। बुहैरा मोहम्मद के पास आकर बैठ गया और हाथ पकड़कर चूमने लगा मोहम्मद का, 12 साल के बच्चे का, और कहा अबू तालिब हाजा सैयदुल आलमीन, हाजा रहमतुल लिल आलमीन, ये सैयदुल आलमीन है, अल्लाह इनको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजेगा, अल्लाह इनको पैगंबर बनाकर भेजेगा। मेरी किताबों में आखिरी नबी की जो पेशीन गोइयां हैं, भविष्यवाणियां हैं, वो सब इस बच्चे के अंदर पाई जा रही हैं। आए अबू तालिब, मैं गिरजा के ऊपर छत पर बैठा हुआ था जब आपका काफिला आ रहा था, मैंने देखा कि ये पेड़, ये पौधे, ये पहाड़, ये पत्थर सब इस बच्चे के सामने झुके जा रहे हैं, सब डालियां इसके सामने झुकी जा रही हैं, और ये सारी चीजें उसी के सामने झुकती हैं जिसको अल्लाह पैगंबर बनाता है, जिसको अल्लाह नबी बनाता है। मैंने तो पहचान लिया है, अगर मुल्क शाम के यहूदी पहचान गए तो इस बच्चे को कत्ल कर डालेंगे, इस बच्चे को मार डालेंगे। आप इस बच्चे को फौरन यहीं से वापस मक्के में पहुंचवा दो। 12 साल की उम्र में बुहैरा की ये गवाही, ये बचपन था। सिर्फ बचपन ही पे अगर बोल दूं तो यही पूरी खत्म हो जाएगी तकरीर। थोड़ा सा आगे बढ़िए। एक इंसान बचपन से गुजारता है तो उसका किरदार क्या होना चाहिए, और उसके बाद जब वो बचपने में होता है तो किसी का बेटा भी होता है, फिर आगे चलकर वो किसी का शौहर बनता है, और शौहर के बाद फिर वो किसी का बाप भी बनता है। आज ये 2-3 चीजें बताऊंगा आपके सामने। बचपन का एक हल्का सा नक्शा खींचा आपके सामने। अब बेटे होने की हैसियत से देखिए क्या किरदार, हमारी औलाद हमारे साथ क्या किरदार अदा करती है। एक बेटे होने की हैसियत से आपका किरदार क्या था।
अब्दुल्ला 2 महीने पहले ही इंतकाल कर गए। 6 साल की उम्र थी तो माँ भी इंतकाल कर गई। सोचो, ना बाप का प्यार मिला और ना ज्यादा दिन माँ का प्यार मिला, ना ज्यादा दिन माँ का प्यार मिला। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाइयों, इसके बावजूद बेटा होने की हैसियत से आपका किरदार क्या था। यही उम्मे ऐमन जो 6 साल की उम्र में आमिना के इंतकाल के बाद मोहम्मद को वहां से लेकर आई थी और फिर उनकी देखरेख भी की थी, और बाप की वरासत में मोहम्मद को वर्षे में मिली थी ये उम्मे ऐमन। आपने को जब नबूवत मिली तब भी ये जिंदा थी, आप जब रसूल बने तब भी ये जिंदा थी। आप रोजाना उम्मे ऐमन के घर जाया करते थे, उनकी खिदमत किया करते थे, उनकी परवरिश भी किया करते थे। कुछ मिलता था तो आप उनको भी पहुंचाते थे। उम्मे ऐमन बुढ़ापे की दहलीज को पहुंच चुकी थी, और जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी, एक ऐसी औरत जो आपकी कोई नहीं लगती है, जो आपकी कोई नहीं लगती है, लेकिन मैं देखता हूं कि आप उसके घर भी जाते हैं, आप उसके पास बैठते भी हैं, अपनी कमाई में से भी उसको खिलाते पिलाते हैं, उसको नवाजते हैं, आपका उसका रिश्ता क्या है? तो अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया वो सुनन नसई के अल्फाज में ये है कि तुम इस उम्मे ऐमन के बारे में जानना चाहते हो कि मेरा उससे रिश्ता क्या है, तो सुनो, हिया उम्मी बादा उम्मी, मेरी माँ के बाद अगर कोई माँ है तो उम्मे ऐमन मेरी माँ है। यहां तो ओल्ड हाउस में अपनी बूढ़ी माओं को अपनी बीवियों के कहने पर भर्ती कर देने वालों कि साहब तुम तो बुढ़ापे में पहुंच चुकी हो, तुम्हारी वजह से मेरा घर क्यों बर्बाद हो, चल तू तो वहां हम तेरी देखरेख करते रहेंगे। अपनी बीवी को तरजीह देकर अपनी बूढ़ी माँ को ओल्ड हाउस में भेजने वालों, कयामत के दिन कौन सा चेहरा लेकर तुम मैदान महशर में उठोगे और आओगे? कौन सा चेहरा लेकर तुम आओगे मैदान महशर? अल्लाह के नबी उसको अपनी माँ कह रहे हैं जो आपके बाप अब्दुल्ला की लौंडी है, और अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद आमिना की खिदमत में लगी रही, और आमिना के इंतकाल के बाद बाप के वर्षे से मोहम्मद को वरासत में मिली है। आप नबी बने, रसूल बने, पैगंबर बन गए, 40 साल से ऊपर उम्र हो गई, फिर भी आप उनकी देखरेख करते रहे। जब आप 40 साल के हुए तो उम्मे ऐमन की उम्र कितनी हुई होगी? इस बुढ़ापे में भी उनकी खिदमत करते रहे। और लोगों ने पूछा ये क्या रिश्ता है आपका इनसे? तो आपने कहा या उम्मी बादा उम्मी, मेरी माँ के बाद अगर सबसे ज्यादा सबसे बड़ी मेरी माँ कहलाने की हकदार है तो उम्मे ऐमन है, ये मेरी माँ है मेरी माँ के बाद। ये जवाब था आपका, एक बेटे होने की हैसियत से किरदार था आपका। अल्लाह के नबी सहाबा किराम के दरमियान बैठे हुए हैं, और सुनो, सुन रहे हो ना? गौर से सुनिए। आप सहाबा किराम के पास बैठे हुए हैं, जैसे आज हम आपको सुना रहे हैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे अल्लाह के नबी सहाबा में कुछ सुना रहे हैं, और सारे सहाबा खामोशी के साथ सुन रहे हैं। अचानक आपकी नजर उड़ती है, और क्या देखते कि कोई बूढ़ी औरत चली आ रही है। आप उसको पहचान नहीं पाए। आप सहाबा किराम को फिर दर्स देने लगे। जब वो औरत थोड़ी देर के बाद लाठी टेकते हुए करीब आती है तो आपने उसको पहचान लिया। सहाबा को खिताब करना, दर्स करना, समझाना छोड़ दिया, उठे और दौड़ते हुए गए, बूढ़ी औरत को पकड़ा, पकड़ के लाए और अपने करीब किया, और जो चादर अपने लिए बिछाई थी उस चादर को उठाया और झाड़ा, और उस चादर को आपने बिछा दिया और कहा बैठ जाओ। उस चादर पर आपने उस बूढ़ी औरत को बिठाया। सहाबा किराम ये मंजर देखकर कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, ये कौन है जिसके लिए आप उठे, जिसके लिए आप दौड़े, जिसको पकड़ के लाए, जिसको आपने अपने सीने से लगाया, जिसके लिए आपने अपनी चादर बिछाई, और जिस पर आप अपने बैठने से पहले आपने इस बूढ़ी औरत को बिठाया। अल्लाह के नबी कहते हैं, मेरे साथियों, ये मेरी रज़ाई माँ हलीमा है।
इसने मुझे बचपन में दूध पिलाया है, आए लोगों इसने मेरी परवरिश की है, ये मेरी रज़ाई माँ है हलीमा। ये उस माँ के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार है जो आपकी सगी माँ नहीं है। सोचो अगर आपकी सगी माँ जिंदा होती तो अल्लाह के रसूल का उनके साथ क्या सुलूक होता। ये उस औरत के साथ सुलूक है जिसने सिर्फ अपना दूध पिलाया है, पैदा नहीं किया, उसके साथ ये हुस्न सुलूक है। और सगी माँ होती तो आपका हुस्न सुलूक क्या होता। एक जंग हो रही है, उस जंग को कंप्लीट होने के बाद उसमें कुछ कैदी पकड़े जाते हैं, मर्द भी और औरतें भी। कैदी गिरफ्तार हुए, औरतें भी और मर्द भी। माले गनीमत के तौर पर उनका बंटवारा हो गया। कोई किसी को गुलाम के तौर पर दे दिया गया, किसी को लौंडी के तौर पर दे दिया गया। आपको भी कुछ गुलाम या लौंडी मिली। अभी आप इन्हीं चीजों में मगन थे, बंटवारा हो ही रहा था गुलामों का, लौंडियों का। जंग में उन कैदियों को जो कैद किया गया उनका, अचानक एक औरत को आते हुए देखा। आप पहचान गए कि ये हलीमा आ रही हैं, कबीले बनु साद से हैं। आई और कहने लगी मोहम्मद कहाँ है? आपने फरमाया माँ मैं यहाँ हूँ, बोलो जल्दी क्या बात है? फरमाया बेटे ये क्या किया? कहा क्या हुआ? कहा मैंने सुना है कि जंग के अंदर तुमने कुछ कैदियों को अरेस्ट कर लिया है। आपने फरमाया हाँ। कहा उनमें मर्द भी हैं औरतें भी हैं? फरमाया हाँ। आए माँ उसमें मर्द भी हैं औरतें भी हैं और हमारे साहबा ने उनको कैद किया है। फरमाया बेटे क्या तुम्हें मालूम है वो किस कबीले के लोग हैं? फरमाया नहीं। आए माँ मैं क्या जानूं, वो मुझसे लड़ने आए, साहबा से लड़ने आए, हमने भी जंग की और वो गिरफ्तार किए गए। कहा मेरे बेटे वो कबीले बनु साद के लोग हैं। जिन औरतों को तुमने गिरफ्तार किया है वो मेरी बहनें, तेरे बाप की बहनें हैं। तुमने अपनी खालाओं को, तुमने अपनी फूफियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपना हवाला दिया कि वो हमारी बहनें हैं, हमारे ही तुम्हारे बाप की बहनें, मेरी बहन। जब तुम मुझे मां कहते हो तो वो तुम्हारी खाला हुई, तुम्हारे बाप की बहनें जो तुम्हारी फूफी हुई। भतीजे तुमने अपनी खालाओं को और अपनी फूफियों को गिरफ्तार कर लिया है। अगर तुम मुझे माँ कहते हो तो मेरी गुजारिश है कि इनको छोड़ दो। आपने फरमाया माँ रुको, तुम्हारा एहसान है मेरे ऊपर। आपके हिस्से में जितने भी कैदी आए थे, आपको जो मिले थे और कुरैश को जितने भी कैदी मिले थे, आपने अपने और अपने खानदान के हिस्से के कैदियों को छोड़ दिया। माँ ये मेरे हिस्से के, मैंने इनको छोड़ दिया, अभी थोड़ा सा रुक जाओ। ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ, आपने नमाज के बाद साहबा से कहा मैंने उस खानदान में दूध पिया है, ये मेरी माँ है जिसने मुझे अपनी पिस्तान का दूध पिलाया है। हमारे पास जो कैदी हैं वो इनकी बहनें हैं, मेरी खालाएं हैं, मेरी फूफियां हैं। मैंने अपने हिस्से के कैदी तो छोड़ दिए। मेरे साथियों मेरा मशवरा है कि तुम्हारे हिस्से में जो आए तुम भी इनको छोड़ दो। मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं कहूंगा, हाँ अगर तुम्हारा दिल करे और मेरी बात मानना गवारा हो तो तुम भी छोड़ दो। इस खानदान के मेरे ऊपर बहुत एहसान है, एहसान का बदला मैं एहसान से चुकाना चाहता हूँ। सारे साहबा उठे और उन्होंने भी अपने अपने हिस्से के कैदियों को छोड़ दिया। ये उस औरत की बात मान रहे हैं जो आपकी सगी मां नहीं है, उस औरत की बात आप मान रहे हैं जो आपकी सगी मां नहीं है, जिसने आपको सिर्फ दूध पिलाया है, पैदा नहीं किया। सोचो अगर आपकी वो सगी मां होती तो आप उसका कितना कहना मानते और कितनी फरमाबरदारी करते। एक बेटा होने की हैसियत से ये किरदार। सुपौल वालों लेटेस्ट तकरीर है, पूरी जिंदगी में ये तकरीर आज तक इस अंदाज की नहीं जो आज मैंने आपके सामने इस अंदाज से हमने रख दी है। बेटा होने की हैसियत से ये किरदार है। अपनी सगी माँ के लिए सुनेंगे, सगी माँ के लिए क्या, 6 साल की उम्र में तो छोड़ के चली गई,
40 साल के बाद आप नबी बन गए, रसूल हुए, पैगंबर हुए,